मित्रों, आज मैं आपको फिर एक छोटी सी नई कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि हर कहानी आपको ज्ञान के कुछ न कुछ मोती देकर जाती है, जिससे आपके जीवन में बदलाव आता है। आप यकीन नहीं करेंगे, आपके जीवन में धीरे धीरे आप इतना बदलाव आता जा रहा है, बहुत ज़्यादा। आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ भक्ति रस में हार्दिक अभिनंदन है। आज फिर मैं आपको छोटी सी कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये कथा बहुत ही आपके दिल को छूने वाली है। मैं जो भी छोटी छोटी कहानियाँ आपको सुनाता हूँ, ये संत महात्माओं के द्वारा कही गई होती है, उनके चरणों में बैठकर प्राप्त की गई होती है। इसलिए मित्रों, हर कहानी में बड़े ज्ञान के मोती छिपे हुए हैं, इसलिए हर कहानी को आप बड़ी गंभीरता से सुने, मनोरंजन लेके भी सुने, मनोरंजन भी अपने जीवन में लाए और जो ज्ञान के मोती है उन्हें भी अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि आपके द्वारा हर क्षण कुछ ना कुछ घट रहा है और इस घटते हुए क्षणों को अपने यादगार बनाने के लिए आप अपने जीवन में बदलाव अवश्य लाएंगे। इसलिए मित्रों, आज मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। कहानी है बुद्धि की जीत के ऊपर। बादशाह अकबर उन दिनों आगरा के किले में रह रहे थे। एक सुबह नहाने के पश्चात उन्होंने भोजन किया। तत्पश्चात उनका पनवाड़ी चांदी की थाली में पानी गिलोरियां लेकर उनके सामने हाजिर हुआ। बादशाह सलामत प्रत्येक रोज की तरह थाली में से एक पान की गिलोरी निकालकर मुंह में दबा लिया। थोड़ी देर पश्चात बादशाह सलामत ने पान थूक दिया। बादशाह अकबर के आदेश पर पनवारी मौलवी को उनके सामने हाजिर किया गया। पनवारी मौलवी कोर्निश करने के बाद बोला, हुजूर, आपका गुलाम हाजिर है। तुम्हारे पास पाव भर चूना है? बादशाह ने पूछा। मेरे पास तो इतना चूना नहीं जापना। पनवारी मौलवी के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम कैसे पाव भर चूना लेकर शीघ्र हाजिर हो? बादशाह ने हुक्म दिया। पनवारी को बादशाह द्वारा एक पाव चूना लेने की बात समझ में न आई। वे सोचता विचारता आगरे की सड़क पर चला जा रहा था। उसने कई पान वालों से पाव भर चूने की फरमाइश की, पर इतना चूना मिलना संभव नहीं था। चूना ले जाने पर अवश्य बादशाह को उसके मन में डर था कि अगर वो चूना नहीं ले गया तो बादशाह उसे कड़ी सजा देगा। ये सोचकर वे अंदर तक कांप गया। तभी उसकी नजर एक पान की दुकान पर पड़ी। दुकान पर एक 16 साल का लड़का बैठा हुआ था। मौलवी पनवारी दुकान पर पहुंचा और पाव भर चूने की फरमाइश की। बालक पनवाड़ी ने मौलवी पनवाड़ी के नीचे से ऊपर और देखा। मौलवी, इतना चूना लेकर क्या करोगे? बादशाह सलामत ने मंगवाया है। तुम किले में क्या करते हो? बालक ने बड़े ध्यानपूर्वक पूछा। मैं बादशाह सलामत का पनवाड़ी हूँ, उन्हें रोज पान खिलाता हूँ। मौलवी ने सही भाव से जवाब दिया। बालक को क्षण सोचा, फिर पूछा, मौलवी, तूने बादशाह सलामत को आज पान नहीं खिलाया था क्या? खिलाया तो था, किंतु उन्होंने फौरन मुंह से पान उगल दिया था। पाव भर चूने का मतलब जानते हो? बालक ने पूछा। नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानता, मौलवी ने भोलेपन से जवाब दिया। तुम्हें बादशाह सलामत पाव भर चूना खाने का हुक्म देंगे और इसका अंजाम जानते हो? बालक ने बड़ी गंभीरता से कहा। हाँ, उसके बाद मेरी जान चली जाएगी। पर ऐसा ही क्यों करने लगे? तुम बहुत मूर्ख हो मौलवी, इतना भी नहीं जानते। आज तूने बादशाह को जो पान खिलाया था उसमें चूना अधिक लग गया था और उसकी जीभ कट गई होगी, इसलिए उसने पान
को गल दिया। उसे कुपित होकर पाव भर चूना लाने को कहा ताकि वे सजा के रूप में तुम्हें खिला सके। मौलवी बालक की बात सुनकर घबरा गया। आज तो उसके प्राण जाएंगे, पर वे क्या कर सकता था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वे सिर पकड़कर बैठ गया। बालक ने कहा, मौलवी तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वो कैसे? मौलवी ने कहा, मैं तुम्हें पाव भर चूना देता हूँ, ले जाकर बादशाह को दे देना, पर एक काम तुम करो, कहीं से एक शेर घी खरीद लो। किले में जाने से पूर्व उस घी को पी लेना। जब बादशाह चूना खाने को गए तो खा लेना। ये तुम्हें नहीं मालूम चूने की काट देसी घी है। इस तरह तुम्हारी जान बच जाएगी। बालक ने मौलवी को पाव भर चूना दिया। मौलवी ने बाजार से देसी घी खरीदा और किले में जाने से पहले एक शेर देसी घी पी लिया। वे डरता सहमता बादशाह सलामत के पास पहुंचा। पाव भर चूना उसके सामने रख दिया। बादशाह सलामत ने मौलवी को हुक्म दिया कि वे सारा चूना खा जाए। मौलवी ने गुहार की, पर उसके गुहार पर बादशाह ने कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में मौलवी को पाव भर चूना खाना पड़ा। बादशाह ने उसे चले जाने का हुक्म दिया। मौलवी धीरे धीरे वहां से चला गया। दूसरे रोज बादशाह भोजन करके बावर्ची खाने से बाहर निकला। सामने चांदी की थाली में पान की गिलोरियां वे मौलवी पनवारी खड़ा था। पनवारी को सही सलामत देखकर बादशाह अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ। इसने पाव भर चूना मेरे सामने खाया था, किंतु अभी तक जिंदा है। बादशाह ने पूछा, तुमने कल पाव भर चूना तो मेरे सामने खाया था? हाँ जहाँपना। मौलवी ने सिर झुकाकर जवाब दिया। तो कमबख्त तुम जिंदा कैसे हो? बादशाह ने क्रोधित होकर पूछा। मौलवी चुप। आखिर जवाब दे तो क्या जवाब दे? बादशाह ने पूछा, सच सच बताओ कि तुम मरे क्यों नहीं? मौलवी ने सोचा, ना बताने पर भी उसकी मौत होगी और बताने पर भी उसकी मौत, इससे अच्छा ही बता दिया जाएगा। मौलवी ने सारी बातें बता दी। बादशाह के हुक्म पर उस बालक को दरबार में हाजिर किया गया। बादशाह अकबर ने पूछा, बालक तुम्हारा क्या नाम है? बालक ने निर्भीक भाव से जवाब दिया, बीरबल। तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम्हें पता है तुम्हारे अपराध के लिए तुम्हें सजा भी हो सकती है। अकबर ने कहा, मेरी समझ में मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ, किंतु किसी मूर्ख को ज्ञान देना उसे आप अपराध समझते हैं, तो मुझे आपके ज्ञान तक हंसी आती है। क्योंकि आप शहंशाह है, किसी को भी मौत की सजा दे सकते हैं, बीरबल ने कहा। बालक का जवाब सुनकर दरबारियों में सनसनी फैल गई। एक बालक के मुंह से ज्ञानता की बातें सुनकर सभी भावुक थे। क्षण भर सोचने के बाद अकबर ने कहा, बालक तुम्हारी बातों में दम है। मैं अपने मंत्रियों से तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, तुम जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। बीरबल ने कहा, आपके दरबार में 8 विद्वान मौजूद हैं, मेरी क्या दिशा उनके सामने? अकबर ने प्रश्न किया, 12 में से एक निकाल दिया तो कितना बचा? सारे मंत्री साधारण सा प्रश्न सुनकर चौंक गए और सभी ने जवाब दिया, महाराज 11 हुआ। अकबर ने बीरबल से पूछा, ये लोग सही बता रहे हैं? सही उत्तर क्या है? अकबर ने पूछा। जहाँ फना 12 में से एक निकाल दिया तो कुछ नहीं बचेगा। ये सुनकर सारे मंत्री ठाका मारकर हंस पड़े। अकबर ने सही भाव से पूछा, तुम साबित करोगे? हाँ जहाँ फना। सबसे पहली बात तो यह कि प्रत्येक प्रश्न में रहस्य छुपा रहता है। उस रहस्य को खोलना ही विद्वान की असली पहचान है। साल में 12 महीने होते हैं, उनमें से सावन माह को निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा। कृषक के लिए सबसे कीमती माह सावन का होता है। अगर सावन माह को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? बालक का उत्तर सुनकर मंत्रियों के चेहरे के रंग उड़ गए, जबकि बादशाह पर खुशी से झूम उठे। उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, 1 और 1 कितना हुआ? मंत्रियों ने एक स्वर में कहा, जहाँ पना 2 हुआ।
जहाँ पनाह ने बीरबल से पूछा, तुम बोलो बीरबल, जहाँ पनाह 1 और 1 11 हो गए, वो कैसे? आपके दरबार में इतने सारे विद्वान हैं, पर हम और आप मिल जाए तो 11 के बराबर हो जाएंगे। बालक बीरबल का प्रश्न सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुआ। उसे अपने 8 मंत्रियों ने बीरबल को शामिल कर दिया। ये 9 रत्न हुए। दरबार में उचित आसन पर बीरबल को बिठाया गया। बीरबल के आग्रह पर बादशाह ने मौलवी कुमारी को समाप्त किया। इस प्रकार बुद्ध की जीत हुई और झोपड़ी पर बालक राजमहल पहुंच गया। कहाँ एक छोटी सी झोपड़ी में बीरबल रहता था और कहाँ आज किस्मत और उसकी बुद्धिमत्ता उसे राजमहल में आसन दिलवाया। तो मित्रों, जीवन में कुछ भी घट सकता है। आप कोई भी काम करें, बड़ी निर्भीकता से करें, अपने मन में हिम्मत हौसला बना के रखें। कैसी भी घड़ी आपके जीवन में आ जाए, कभी भी अपने आप को डर के साए में महसूस ना होने दें। कभी भी अपने जीवन से हिम्मत हौसला ना हटाए, क्योंकि जब तक आपके जीवन में हिम्मत हौसला है, तब तक कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़े से बड़ा राजा भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए जीवन में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आप परमात्मा का नाम लेके कूद जाइए उस काम में। जितनी भी आपके अंदर क्षमता है, कर डालिए क्षमता के अनुसार उसे, तो आप देखेंगे कुछ ही समय में उस काम पर आप विजय हासिल कर लेंगे। मित्रों, आपने मेरी ये कहानी बड़ी ध्यानपूर्वक और बड़ी प्रसन्नतापूर्वक सुनी है। आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरी सभी छोटी छोटी सी कहानियाँ बड़े ध्यानपूर्वक और प्रेम से सुनते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें मेरे अंदर थोड़ा और हिम्मत हौसला आता है, ताकि मैं आपके लिए फिर छोटी छोटी सी कहानियाँ उन ग्रंथों से लेके आऊँ जो संत महात्माओं ने लिखे हुए हैं। क्योंकि हर ग्रंथ से कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई कहानी ऐसी निकल कर आती है जो हमारे दिल को छूती है। इसलिए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूँगा। कल से एक नई और कहानी आपको सुनाऊंगा और उम्मीद है उस कहानी में भी आपको आनंद आएगा। जय श्री राम मित्रों।